जो आज हम आपके सामने क्लास 9 के एक सेक्शन को डिस्कस करने हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। उस इकोनॉमिक्स में लेसन थर्ड डिस्कस करेंगे, पॉवर्टी इज ए चैलेंज। तो पॉवर्टी हमारे लिए किस तरीके से चैलेंज बन के सामने आया है, ये डिस्कस इस चैप्टर में होगा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में बहुत साल पहले बहुत अमीर था। लोग कहते थे कि हमारी इंडिया बहुत अमीर है और अमीर थी, और अब धीमे धीमे हमें उस अमीरी के बारे में पता भी चला कि भैया पॉवर्टी हमारे सामने आ गई है। तो पॉवर्टी किस तरीके से हमारे इंडिया में एग्जिस्ट कर चुकी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, और पॉवर्टी से किस तरह बचेंगे ये भी इस चैप्टर में समझाया जाएगा अच्छे तरीके से। चलिए तो हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, एवरी 4% इंडिया इज ए पुअर, रफली 270 मिलियंस पीपल इन इंडिया लिव इन द पॉवर्टी। 2011-12 2011-12 की जब बात हुई, तो जब कैलकुलेशन आया हमारे यहाँ 2011-12 में, तो देखा गया कि इंडिया में पॉपुलेशन तो हर पॉवर्टी जो है हर जगह फैली हुई है। ठीक है, हर एक इंडिया का 4% क्या है, वो गरीब की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन 2011-12 में पता भी चला। तो अब हम बात करते हैं पॉवर्टी का क्या मतलब होता है, ये जान लेते हैं। तो पॉवर्टी, द स्टेट नॉट हैविंग इनफ मनी टू टेक केयर ऑफ बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लोथ एंड हाउसिंग। मतलब पॉवर्टी कैसे मानेंगे, तो पॉवर्टी का एक कैलकुलेशन ये है कि लोगों के पास खरीदने के लिए खाने हों, खरीदने के लिए कपड़े हों और खरीदने के लिए घर हों। ठीक, ये सभी पैसे की नीड से पूरा होगा। यदि सफिशिएंट पैसा नहीं आ रहा है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा, पॉवर्टी कहलाएगा। ठीक है, पॉवर्टी कहलाएगा। अब पॉवर्टी का डिफिनेशन जान लेते हैं। तो इट इज हैज बीन डिफाइंड सिचुएशन इन इंडिया, सिचुएशन इन विच द पर्सन फॉल टू अर्न सफिशिएंट इनकम टू बाय बेरियर ऑफ मीन्स ऑफ सब्सटेंस। मतलब एक ऐसा डिफिनेशन जिसमें वो पर्सन क्या होगा, और जब उसके पास सफिशिएंट मनी ही ना हो, पैसे ही ना हो कि वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। जो सब्सटेंस जरूरी है, कपड़े, घर, खाना, एजुकेशन, हेल्थ केयर ही नहीं कर पा रहा है, वो खरीद ही नहीं पा रहा है, तो वो पॉवर्टी में आ जाएगा। तो इस पॉवर्टी को हमारे इंडिया ने भी कुछ कैलकुलेशन करके एक पॉवर्टी लाइन बनाया है कि पॉवर्टी लाइन होना क्या चाहिए। तो पॉवर्टी लाइन क्या है समझ लेते हैं। इट इज द एस्टिमेट मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नीड टू सक्सेस इन द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। मतलब पॉवर्टी लाइन इंडिया ने क्या बोला कि भैया देखो, ऐसा पैसा आना चाहिए, इतनी अर्निंग आना चाहिए, मिनिमम अर्निंग आना चाहिए, जिससे वो अपने नीड्स को पूरा कर सके। क्या कहने से पूरा कर सके, मैं फिर से रिपीट कर दूं। फूड हो गया, क्लोथ हो गया, हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सभी चीजों को कलेक्ट कर लेना। तो इनका कैलकुलेशन कैसे बना दिया, सिंपल तरीके से कि आप मतलब प्राइस क्या, फूड होना चाहिए, कपड़े होना चाहिए, होम होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, बेसिक नीड्स होना चाहिए, इन सबको कैलकुलेट कर लो, जोड़ लो। और जो पैसा सामने आता है, यदि वो पैसा आप कमा लेते हैं, अर्न कर लेते हैं, तो वो हमारा पॉवर्टी लाइन जाता है। मतलब हम गरीबी रेखा के लाइन पर हैं, हम गरीब नहीं हो गए हैं। तो गरीबी लाइन के लिए हमें ये सब चीज की जरूरत पड़ती है। चलिए, फ्लो चार्ट हम बनाए हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कैसे कैसे ये चैप्टर डिफाइन होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। तो फ्लो चार्ट में हमने लिखा है इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। कैसे इंडिकेट करेगा कि गरीब इंसान है, कैसे इंडिकेटर काम करेगा किसी कंट्री का। तो कंट्री में देखते हैं कि लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वो कंट्री है, उसमें लोग रहते हैं लेकिन उनके पीने के लिए पानी साफ नहीं मिल पा रहा है, तो इंडिकेटर बन गया। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, उस कंट्री में जॉब की कमी है। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, वहाँ हेल्थ केयर की कमी है। इलिटरेरी लेवल्स, वहाँ पढ़ने वाले लोगों की साक्षरता की कमी है, इलिटरेट लोग बहुत ज्यादा है। और सैनिटेशन, वहाँ की सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही उस कंट्री का। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिकेटर जो है 5 है। एक मैंने एक्स्ट्रा लिखा एटीसी, क्योंकि 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो पॉवर्टी के इंडिकेटर हमने यहाँ लिख दिया, जो आपको एग्जाम में बहुत इजी तरीके एक्सप्लेन करने आएगा, तो आप समझा भी लेंगे कि ये सब चीज हमको बताया गया है और हम इस सब के बारे में जानते हैं। तो इंडिकेटर हो गया पॉवर्टी। इसको लीड क्या करता है, लीड कैसे होगा, तो लीड दो तरीके से होते हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट लीड हो जाते हैं। पहला है सोशल इंक्लूजन, दूसरा है वल्नरेबिलिटी। सोशल इंक्लूजन क्या होता है, द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन ए पुअर सराउंडिंग विद द अदर पुअर पीपल्स। मतलब ऐसे लोग जो गरीब हैं और गरीबी में ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अपने परिवेश को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। पहले भी गरीब थे, फिर गरीब है, हमेशा गरीब रहेंगे, तो ऐसे लोग सोशल इंक्लूजन में आ जाते हैं। वल्नरेबिलिटी में क्या होता है, पॉवर्टी इज ए मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटी टू बी कमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ऑफ ईयर। मतलब हम बताना चाहते हैं कि ऐसे गरीब जो पहले तो ठीक ठाक थे लेकिन अचानक से सडनली बस वो गरीब हो जाते हैं कमिंग ऑफ ईयर में। जैसे मान लो एग्जांपल ले दूं, जैसे डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, एक गांव में बहुत अमीर लोग थे लेकिन फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, और बाढ़ आने के चक्कर वो गांव पूरा तबाह हो गया। तो वहां के लोग पहले अमीर थे, बाद में गरीब हो गए, तो वल्नरेबिलिटी में आ गए। उसी तरह
एक लेडी है जिसकी शादी किसी अमीर पर्सन से हो गया, वो बहुत पहले अमीर लेडी थी, लेकिन अचानक उसका पति की डेथ हो जाती है, वो विडो बन जाती है, उसका पूरा सोर्स खत्म हो जाता है, तो अचानक गरीब बन गया। तो जो अचानक कमिंग ऑफ ईयर में गरीब बन जाए, वो वल्नरेबिलिटी में आ जाता है। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझा दिया मैंने। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कारण क्या क्या हो जाते हैं हमारे कंट्री में कि हम कॉज ऑफ पॉवर्टी में आ जाते हैं। तो पहला मैंने लिखा है रिपाइड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पर्टिकुलर अमॉन्ग द पुअर पॉपुलेशन इज कंसीडर मेजर कॉज ऑफ इंडिया पॉवर्टी। मतलब हमारे इंडिया में जो गरीब का पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ग्रोथ पॉपुलेशन की बढ़ रही है और वो कंट्री गरीब होती जा रही है। दूसरा, आवर एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बी फेल्ड, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो बहुत ज्यादा बड़ा था, ब्रॉड था, उसमें अपॉर्चुनिटीज अब कम होने लगे हैं। जो लेबर पहले ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती थी लेबर को, अब लेबर वहां पे काम करना कम हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी कारण। दूसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, हमारे इंडिया में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं कैसा है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। एक फैमिली के 2 लोग हैं तो जमीन 2 लोगों में बढ़ गया, अभी उस 2 लोगों की जमीन फिर 4 लोगों में बढ़ गई, जमीन स्मॉल चली गई। तो क्या हुआ, डू विच रूरल पीपल्स कुड नॉट इंप्रूव देयर वे ऑफ लाइफ, मतलब उनकी लैक ऑफ डेवलपमेंट नहीं होती और लाइफ घटने लगी क्योंकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया उनका। अब उसके बाद बात है सोशल फैक्टर, मतलब 1, 2, 3 एंड 4th नंबर सोशल फैक्टर लीडिंग मेनली फॉर द सोशल ऑब्लिगेशंस लाइक ए फेस्टिवल मैरिज फोर्स इन द पुअर इंडिविजुअल। कभी कभी सोशल फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है। कैसे काम करता है, सपोज मैरिज आ गया या कोई फेस्टिवल आ गया तो लोग क्या करते हैं, पैसा किसी से लेके काम करना शुरू कर देते हैं, और जब पैसा नहीं कर पाते गरीबी लेवल में आ जाते हैं, मतलब वो कर्ज में डूब जाते हैं। पहले अमीर थे, पैसे लेके काम किया, अचानक बिजनेस ठप हो गया तो सोशल फैक्टर काम करने लगा, वो गरीब हो गए। तो ऐसा हमको देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इन कॉजेस के बाद इनसे बचने का क्या होना, तो कैसे बचेंगे, कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो टारगेट एंटी पॉवर्टी हम चेंज करते हैं, जो गवर्नमेंट जो चला गया पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट जो चला गया पॉलिसी वो क्या क्या है, पहला है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, लॉन्च किया गया था 1993 को, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें यह है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना में यह था कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ करे छोटे शहरों में और विलेज के रूप में। ठीक है, वहां पे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है तो क्रिएट कर सके। फिर लिखा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, इसमें क्या लॉन्च किया गया था 1995 में, इसमें क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया। ठीक, फिर उसके बाद है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ये भी लॉन्च किया गया था 1999 में। एम था कि द ब्रिंगिंग ऑफ दिस असिस्टेड पुअर फैमिलीज एबव द पॉवर्टी लाइन, इन ऐसे गरीब फैमिली जो गरीब लाइन पे हैं उनको गरीबी लाइन से ऊपर लाया जा सके, इसके लिए ये योजना चलाया गया था। अब फिर प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना चलाया गया था 2000 में। फिर उसके बाद हम देखें तो अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च फॉर द पुअरेस्ट एंड पुअर एंड एल्डर, गरीब लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा गरीब हैं और जो बड़े लोग हैं उनके लिए चलाया गया था। फिर नेशनल फूड फॉर वर्किंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2004 में, इसमें लोगों के ऐसे प्रोग्राम चलाया गया जिसमें लोगों को फूड मिल सके, नेशनल फूड प्रोग्राम चलाया गया था। लास्ट में बात करेंगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लॉन्च किया गया था। द इंडियन गवर्नमेंट टू एम टू provide 100 days of wages employment to the every householding living in securing to the rural area, मतलब ऐसे हमारे गांव के लोग जो कि एम्प्लॉयमेंट नहीं पा पाते हैं वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट में 100 दिन का वेजेस पाएंगे, 100 दिन का वो जॉब पाएंगे। यदि गांव 100 दिन का जॉब उनको नहीं दे पाता है इस एक्ट के थ्रू तो 100 दिन का वेजेस उनको मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो चलो वापस आते हैं हम कैसे पॉवर्टी लाइन डिसाइड करेंगे, इस पे फिर से डिस्कशन कर लेते हैं कि पॉवर्टी लाइन में हमको क्या बेसिक चीजों को इंक्लूड करके जो हमारे पास पैसा आएगा वो यदि हमारे यहाँ सफिशिएंट नहीं होता है पॉवर्टी लाइन में आ जाता है। तो हम बात करें इंडिया की, तो हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन देखा जाए तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया का डिस्कस करेंगे। तो रूरल एरिया में जो हमारा पॉवर्टी लाइन होता है, एक आदमी कितना कमाएगा, 860 रुपीज कमाएगा, और शहर में 1000 रुपए कमाएगा। तो एक फैमिली कितनी कमा सकती है, 4080 रुपीज, और शहर में 5000 रुपीज। तो आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि रूरल एरिया में कम पैसा क्यों है और अर्बन एरिया में ज्यादा पैसा क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि रूरल एरिया में सामान सस्ते मिलते हैं, सस्ते सामान मिलेंगे, तो जब सस्ते सामान मिलेंगे ज्यादा पैसे की वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, और वही सामान यदि हम अपने शहर में लेंगे तो सामान महंगे मिलते हैं क्योंकि शहर में सामान महंगे बेचते हैं। इसीलिए इसके तहत हमें रूरल एरिया में कम पैसे की जरूरत पड़ती है और अर्बन एरियाज में
ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसी तरह हम कैलोरीज की बात करें, खान पान की बात करें, तो रूरल एरिया में क्या होता है 2400 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, और अर्बन एरियाज में क्या होता है 2100 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रूरल एरिया में ज्यादा लोग काम करते हैं, ज्यादा मेहनती काम करते हैं, इसलिए उनको कैलोरीज की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और अर्बन एरियाज में आप जानते हैं हम लोग कमरे में बैठ के काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, ज्यादा मेहनती काम नहीं करते, इसलिए ज्यादा कैलोरीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से हम कैलोरीज के बारे में जान ली, और हमने रूरल एरिया के इनकम के बारे में जान ली। इंडिया में कैसे पॉवर्टी लाइन जानेंगे ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है वो कैसे पता चलेगा, तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन में क्या होता है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन बिलो $1.90 अ डे, मतलब इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन ये बोलता है कि यदि एक पर्सन इंडिया में 1.90 डॉलर वो कमा लेता है तो पॉवर्टी लाइन में आएगा। यदि वो 1.90 नहीं पा पाता, मतलब 1.9 नहीं कमा पाता, कम में आता है, तो पॉवर्टी लाइन से बहुत गरीब हो जाता है, मतलब बहुत गरीब पॉवर्टी में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको इस चैप्टर का बेसिक रूप पता चल जाएगा, और आपको एग्जाम में हेल्प भी मिलेगा, क्योंकि इसमें 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चंस भी आपको क्लियर बता दिए गए हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर को देखिए, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने में हेल्प मिलेगी अब चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके, जो आपके लिए इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। थैंक यू।